भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। वज़ीर-ए-आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है, बल्कि जितने भी साथ अगर आप देखिए वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना हादसा रोका हुआ था उसने, रूसी सदर ने, कि वो किस तरह का वज़ीर-ए-आज़म हटा के उन्होंने कौन सा कार्टून हमारे सामने बिठा दिया। कहते हैं कि नकल के लिए ना अक्ल चाहिए होती है। अब इमरान खान की तरह 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। कोई हद नहीं बेशर्मी की इनके लिए। कोई तो मदद करो। वजीर आजम शहबाज शरीफ सब ढीले ढाले तरीके से, चेहरे बुझे बुझे हुए और कोई मुस्कुराहट नहीं, टेंस लग रहे हैं। मोदी साहब की टेन्योर देखें तो एक चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो अपने जो पीपल हैं उनके अंदर बहुत साहब इस वक्त जो सबसे रीजनल पॉलिटिक्स में और बायलैटरल रिलेशंस में और मल्टीलैटरल जो पॉलिटिक्स है उसमें जो सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है वो तो एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को जो वॉच करता है। दरअसल वहां पे ना तो पाकिस्तान के जो अंदर फ्लड्स हैं उसकी किसी ने बात की है। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान की कोई बात नहीं कर रहा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रेजिलिएंट सप्लाई चेन है। दरअसल इस एससीओ का फायदा उठा के क्या पाकिस्तान को, इंडिया को और ईरान को, अफगानिस्तान को और बाकी ममालिक को अपने अंदर से एक ट्रांजिट रूट नहीं ऑफर कर देना चाहिए था, जिससे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता और बल्कि हम इंडिया को डिफेंसिव मोड पे लेके आ सकते थे उससे, अगर हम ये ऑफर करते। आप इस एससीओ को, इस पॉलिटिक्स को और ये जो बायलैटरल रिलेशन है इसको आपने कैसे रीड किया सर? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के जरिए बड़े पैसे बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तानियों को हमेशा उसी के ख्वाब नजर आते रहते हैं कि यार कहीं डॉलर आए तो चले, हो सकता है हमें भी मिल जाए, चले ना भी मिले तो हमारे पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ऊपर से उसका जो है वो प्रेशर उठे। हालांकि वो अफगानिस्तान इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ अबैंडन कर चुका है, वहां के लोकल शहरी जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इसमें बेशक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको पता है, एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नफरत करते हैं। बल्कि परसों हादसा हुआ है, दो तीन हमारे फौजी शहीद हुए हैं उस एरिया के अंदर, और वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के बॉर्डर को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इस वक्त उनको अगर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कतरी कर रहे हैं, कतर कर रहा है उनको रिप्रेजेंट। और उनका झुकाव आज भी जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि भारत से, जो अफगानी समझते हैं कि भारत से कुछ पैसे निकल सकते हैं। भारत जो है पहले भी वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता रहा है, उनकी पुलिस को ट्रेन करता रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन करता रहा है, बल्कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के उन्होंने तोहफे में दी थी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफगानी पाकिस्तानियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी बंगाली नफरत करते हैं। उनके ज़हन में ये डाल दिया गया है कि अफगानिस्तान की सारी मिजरी जो है, अफगानिस्तान की सारी मुश्किलात का जो एक ही सोर्स है वो पाकिस्तान है। और ये अफसोस वाली बात। और दूसरा, लेकिन एससीओ के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे मैंने जिस तरह अर्ज किया कि यूक्रेन की वार के अलावा उन्होंने कोई चीज किसी पे तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, जो कि ज्यादती है। हालांकि अगर रीजनल है, 8 कंट्रीज हैं, तो उन्हें चाहिए था कि हर कंट्री के इश्यूज को डिस्कस किया जाए। और लेकिन दूसरा, चीमा साहब, मैं अब जहां पे ये बताऊंगा कि आपने जो आइडिया ये दे रहे हैं कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाया जाता है, यहाँ से बनाई जाए चीज, तो उसके हवाले से जो चाइना का सी पैक इस वक्त फेल हो चुका है, मेरे ख्याल में वो उसमें अब मजीद कोई भी मुल्क जो है उस पर पैसा या सोर्सेज अपने जाया करने पसंद नहीं करेगा अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। गिवन सर्कमस्टांसेस वो ये है कि कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकॉनमी स्लगिश है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हैं और
और फिर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। अपने वज़ीर-ए-आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक़ यूँ लगता है वज़ीर-ए-आज़म साहब को देखकर और उनकी जो डिमीनर है, जो जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, लगता ये है कि एतमाद की कुछ कमी है। और जब एतमाद की कमी हो तो फिर आप चीज़ों को ओवर प्ले भी कर जाते हैं और वो मुनासिब नहीं होता। इस किस्म के सरबराही इजलास होते हैं, बड़ा बुर्दबारी के साथ अपने आप को लेकर चलना पड़ता है और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो वाई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो बड़ा तजुर्बा है। वो सिर्फ ना चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं बल्कि नवाज़ शरीफ के छोटे भाई होने के नाते उन्होंने बहुत सी मुलाकातों में भी हिस्सा लिया है माजी में। तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और फिर यही हाल नहीं है बल्कि